हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश के 60% से ज्यादा लोग डायबिटीज की दवा खाते हैं, जिसे मधुमेह बोला जाता है, शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो पेशेंट, उस पेशेंट से पूछ के देखिए जिसे डॉक्टर ने बोल दिया है कि यू आर डायबिटिक। आज के बाद आप ना तो मीठा खा सकते हैं, मीठे फल नहीं खा सकते, आपको लगातार शुगर लेवल चेक करना होगा और एक दवा खानी होगी। शुगर का पेशेंट अपने आप को, उसका जीवन बेरंग हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है। सच में ये ऐसी कोई गंभीर बीमारी है? हम इसे बीमारी नहीं मानते। किसे बोला जाता है डायबिटीज? जब आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसे ही शुगर की बीमारी बोल दिया जाता है। क्या होता है ये लेवल? मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। मान लीजिए मेरे शरीर में से सारा खून निकाल लेंगे तो लीटर लीटर की 6 बोतल भर जाएंगी। तो अगर आप 1 लीटर, 1 बोतल जो खून की है उसमें 1 ग्राम शुगर होगी तो आपकी रीडिंग आएगी 100 mg/dl। और अगर खून की 1 बोतल में 1 चम्मच शुगर होगी, मतलब 5 ग्राम शुगर होगी, तो आपकी रीडिंग आएगी 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बस यही है शुगर की बीमारी। हम यहाँ से खून निकालते हैं, उस स्ट्रिप पे लगाते हैं और मशीन एक रीडिंग देती है। वही रीडिंग हमें बेचैन कर देती है, हमें परेशान कर देती है। क्या सच में इतना डरने की जरूरत है? सबसे पहले जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है, शुगर क्या होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है। सबसे पहले एक चीज हमें समझनी होगी, स्वीट और शुगर 2 अलग अलग चीज। स्वीट और शुगर, इसे एक चीज मत समझ। स्वीट सिर्फ टेस्ट होता है, जो हमारी जीभ महसूस कर। मीठा सिर्फ एक स्वाद है जिसे हम महसूस करते हैं अपनी जीभ के द्वारा। और शुगर एक पदार्थ है जो हम खाते हैं और डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज बनता है। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि जो चीज का स्वाद मीठा होता है उसी में ग्लूकोज होगा, ये सही नहीं। जैसे आप गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो रोटी में भी ग्लूकोज। कुछ लोग सोचते हैं हम तो जी नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, इसमें थोड़ी ग्लूकोज होगा। तो बिस्कुट क्योंकि आटे का बना होता है, मैदे का बना होता है, इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें भी ग्लूकोज।
तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिन चीजों का स्वाद मीठा हो उसी में ग्लूकोज होता है, ऐसा नहीं। इस बात को बड़े अच्छे से हमें समझ लेना। आमतौर पे हम यही समझते हैं मीठी चीजें खाना बंद कर दीजिए, शुगर नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं। हमारी बॉडी करोड़ों सेलों से मिलके बनी, हमारे हर सेल को अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट चाहिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हर समय हमारे सेल को चाहिए, वो होता है ग्लूकोज। कोई विटामिन 2 दिन ना मिले किसी सेल को, कैल्शियम 2-4 दिन ना मिले, कोई बात नहीं, विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन कुछ दिन ना मिले, चल जाता है काम। लेकिन ग्लूकोज हमारे सेल को हर वक्त, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज 2 दिन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रह पाए। कुछ समय के लिए भी ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज हमारे। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें हमारी जीवन शक्ति। हमारे हर सेल के पास एक स्टोव होता है, ऐसा मान के चलो। उसमें जो ईंधन बलता है, जलता है, वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ईंधन से वो स्टोव जलता है और उसमें जो बर्न होता है वो होता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन की मदद से जब ग्लूकोज बर्न होता है तभी हमारे सेल को एनर्जी मिलती है, तभी उसे जीवन मिलता है, जीवन शक्ति। दोनों में से एक चीज भी माइनस हो जाएगी तो हमारा सेल जिंदा नहीं। ये ग्लूकोज का खेल किस तरह का है? हमारे ब्लड में जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसके इंग्रेडिएंट ब्लड में घुल जाते हैं और हर सेल तक पहुंच जाते हैं। और हमारा सेल हर इंग्रेडिएंट को ब्लड में से डायरेक्टली ले लेता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्लूकोज को हमारा सेल डायरेक्टली ब्लड में से नहीं ले। ये इंतजाम नेचर ने ऐसा किया है, इसलिए किया है क्योंकि ग्लूकोज हर सेल को हर वक्त चाहिए, हर समय चाहिए। तो ग्लूकोज की क्वालिटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें थायराइड के मामले में जाना कि अगर कैल्शियम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो थायराइड ग्लैंड उसको भी हड्डियों में जमा कर देता है। और किसी भी इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छी है, फंक्शनिंग चलती रहती है। सेल बीमार होते हैं एक अलग मामला, लेकिन ग्लूकोज के मामले में ऐसा नहीं। जब भी ग्लूकोज का एक यूनिट हमारे सेल में जाने लगता है तो सेल उसे अंदर नहीं आने देता, सेल अपना दरवाजा नहीं खोलता है। वो थोड़ा सा खिड़की में से मुंह निकाल के पूछता है, आर यू गुड ग्लूकोज और बैड ग्लूकोज? सेल एक सवाल करता है। अब हमें कोई पूछे आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, हम क्या बोले? कोई अपने आप को बुरा नहीं बोलता। तो अगर वो ग्लूकोज ये जवाब देता है आई एम गुड ग्लूकोज, तो भी सेल उस पर भरोसा नहीं करता। सेल उसको बोलता है कि जाइए, यहीं पास एक ऑर्गन है जो ग्लूकोज का क्वालिटी कंट्रोलर है, उसके पास जाइए, वो आपको चेक करेगा। अगर आप गुड ग्लूकोज हो तो वो आपको एक स्टैंप लगा के एक सर्टिफिकेट देगा। आप अगर वो सर्टिफिकेट लेके आओगे तो मैं आपको अंदर आने दूंगा, नहीं तो मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। भूखा मर जाऊंगा लेकिन बिना सर्टिफिकेट के मैं ग्लूकोज को अंदर नहीं आने। ऐसा
अद्भुत इंतजाम नेचर ने किया। तो वो ग्लूकोज का यूनिट, या बोले तो ग्लूकोज का हर यूनिट उस क्वालिटी कंट्रोलर के पास जाता है, जो जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज उस ग्लूकोज को एनालाइज करता है। जैसे मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री है, रेडीमेड की फैक्ट्री है, वहां एक क्वालिटी कंट्रोलर होता है। जब कपड़ा सिल के तैयार हो जाता है तो क्वालिटी कंट्रोलर उसे चेक करता है, इसकी कोई सिलाई तो नहीं उधड़ी हुई, इसका कोई बटन तो नहीं टूटा हुआ। जब परफेक्ट पीस है जो, उसे वो टेस्टेड ओके की स्टैंप लगा देता है और वो कपड़ा पैक होने चला जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो वो टेस्टेड ओके की स्टैंप नहीं देता है, उसे वो रिजेक्ट माल में फेंक देता है। इसी तरह हमारा पैंक्रियाज जो है वो क्वालिटी कंट्रोलर का काम करता है। ग्लूकोज के हर यूनिट को वो एनालाइज करता है। अगर वो गुड ग्लूकोज है, गुड ग्लूकोज, बैड ग्लूकोज मीन्स अच्छी क्वालिटी का, हाई पोटेंसी का, प्रॉपरली डाइजेस्टेड ग्लूकोज। अगर आप शुगर की फैक्ट्री में जाएं जहां चीनी बनती है, वहां देखेंगे आप कई प्रकार की चीनी बनती है। सबसे पहले नंबर 1 जो बहुत मोटा दाना होता है, सफेद कलर, उसके बाद बारीक दाना, फिर बारीक दाना, फिर एक ऐसी चीनी बनती है जो हमारे राशन डिपो में सप्लाई जाती है, जिसमें दाना दिखाई ही नहीं देता या उसका रंग भी सफेद नहीं होता, घटिया क्वालिटी। तो हम गुड शुगर और बैड शुगर को एज्यूम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं गुड शुगर क्या हो, जो अच्छे से जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, और हाई पोटेंसी की शुगर, जो शुगर हमारे सेल को चाहिए। अगर वो गुड नहीं है, उस अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो पैंक्रियाज उससे, वो टेस्टेड ओके की स्टैंप क्या है, इंसुलिन। हर यूनिट को पैंक्रियाज एनालाइज करता है, और जो गुड ग्लूकोज है उसे वो एक यूनिट शुगर को, एक यूनिट इंसुलिन का दे देता है। और जब इंसुलिन लेके वो ग्लूकोज का यूनिट सेल के पास जाता है, तो सेल चेक करता है, सेल के पास ये योग्यता नहीं है कि गुड ग्लूकोज और बैड ग्लूकोज में फर्क कर पाए, इसलिए सेल डायरेक्टली ग्लूकोज को अंदर नहीं लेता, वो उसी ग्लूकोज को अंदर लेता है जिसके पास इंसुलिन होगा। आप इंसुलिन को सेल का दरवाजा खोलने की चाबी बोल सकते हैं। जिस ग्लूकोज के यूनिट के पास इंसुलिन नहीं होगा, वो सेल का दरवाजा नहीं खोल पाएगा, वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो जो गुड ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन मिल जाता है, वो सेलों के अंदर चला जाता है। लेकिन जो बैड ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है? बैड ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होता है, और एक स्टेज पे जाके बॉडी ये डिसीजन लेती है, ब्रेन को पता चलता है कि अब ये ग्लूकोज, इसको इंसुलिन नहीं मिला है, ये बेकार है। बॉडी उसे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भेज देती है और पेशाब के रास्ते बाहर। अब हम शुरू से बात करते हैं। जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा, बच्चों को कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, वो खेलते हैं, कूदते हैं, खाना खाते हैं, और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और सारा का सारा ग्लूकोज गुड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए बच्चे ने खाना खाया, 500 यूनिट ग्लूकोज बना, और 500 का 500 यूनिट ही गुड ग्लूकोज, सारे को इंसुलिन मिल गया। अब बच्चे के शरीर को, सेलों को केवल 200 यूनिट ग्लूकोज की जरूरत है। 200 यूनिट ग्लूकोज सेलों के अंदर चला गया, बाकी का 300 यूनिट ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है। जब बॉडी को पता चलता है कि ये इंसुलिन अब सेलों की जरूरत से ज्यादा है, तो बॉडी उस ग्लूकोज को, जिसे इंसुलिन मिला हुआ है, उसे पेशाब के रास्ते बाहर नहीं फेंक। जैसे मान लीजिए
एक मजदूर 500 रुपया कमा कर लाता है, उसके घर की जरूरत केवल 200 रुपया है, बाकी का 300 रुपया जो बचता है, 200 रुपए का राशन खरीद के लाता है, 300 रुपए को वो फाड़ के फेंकता नहीं है। उस 300 रुपए को अगर वो 10 के नोट है तो 100 में कन्वर्ट करवाएगा किसी से बदल के, एक अलमारी में संभाल के रखेगा या बैंक में जमा करवा देगा, ताकि किसी मुश्किल घड़ी में उसके काम आ। इसी तरह हमारी बॉडी जो गुड ग्लूकोज होता है, जिसे इंसुलिन मिल जाता है, अगर वो सेलों की जरूरत से ज्यादा है तो उसे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। हमारी बॉडी की कौन सी अलमारी में स्टोर होता है? वो लिवर में स्टोर होता है, वो हमारे मसल में स्टोर होता है। तो बचपन से ही हमारी बॉडी जो फालतू गुड ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती जाती है और स्टोर करती जाती है। अब हम बड़े होते हैं, हमारे अनेक तरह की टेंशन होती है, खाना खाने के लिए समय नहीं मिलता, हमारा डाइजेशन खराब होता जाता है और हमारा ग्लूकोज दो तरह से बढ़ जाता है, गुड ग्लूकोज और बैड ग्लूकोज। मान लीजिए खाना खाया, 500 यूनिट ग्लूकोज बना, उसमें से 300 यूनिट गुड ग्लूकोज है, 200 यूनिट बैड ग्लूकोज। तो 300 यूनिट बॉडी को चाहिए, वो सेलों में चला गया, बैड ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है, उसको पेशाब के रास्ते बॉडी बाहर निकाल, ये सिस्टम चलता है। अब गड़बड़ कब होती है? जब मान लीजिए आपने खाना खाया, 500 यूनिट ग्लूकोज बना और उसमें से गुड ग्लूकोज केवल 200 यूनिट ही बना, 300 यूनिट बैड ग्लूकोज बन गया। अब 200 यूनिट ग्लूकोज सेलों के अंदर चला गया, लेकिन सेलों को जरूरत है 300 यूनिट, तो 100 यूनिट की कमी आ गई। वो मजदूर जो 500 रुपया कमा के लाता था, एक दिन क्या होता है कि वो 500 रुपया जब बाजार में सामान खरीदने लगता है तो दुकानदार बोलता है कि इसमें से 200 रुपये ही सही है, 300 रुपया तो जाली है, नकली है। अब 200 रुपए का राशन उसे मिल जाता है, लेकिन उसके बच्चों की जरूरत, उसके घर की जरूरत है 300 रुपए की राशन। तो 100 रुपए का राशन कम पड़ रहा है, तो क्या वो बच्चों को भूखे रहने देगा? नहीं। उसे याद आता है कि मैंने जमा करके कुछ पैसे रखे हैं, वो वहां से 100 रुपया निकालेगा और राशन लाके बच्चों को खाना खिलाएगा। हमारी बॉडी भी ऐसी है। जब बॉडी में 100 यूनिट ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है, तो हमारी अडर्नल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ब्लड में छोड़ देती है, ताकि सेल हमारे भूखे ना। तो बॉडी का काम चल जाता है। यहां तक कोई बीमारी नहीं, कोई लक्षण नहीं, सालों साल तक ये काम चलता जाता है। समस्या कब खड़ी है, दिक्कत कब आती? जब वो मजदूर लगातार काम पे जाता है, उसे लगातार नकली नोट मिलते जाते हैं, लगातार वो अलमारी में से निकाल निकाल के खर्चा करता है, तो एक दिन वो अलमारी में जमा पैसे खत्म हो जाते। अब क्या? अब उसके बच्चे भूखा सोए, उसको जो पैसा मिल रहा है वो उसमें से लगातार नकली नोट मिल रहे हैं उससे, और राशन की जरूरत तो उसके घर में ज्यादा है, वो पैसे कम है, लगातार अलमारी से जो खर्चा करता था वो समाप्त हो चुका है, तो बच्चे भूखे रहे। जिस दिन हमारी बॉडी के पास ग्लाइकोजन का खजाना खत्म हो जाता है, अब मान लीजिए खाना खाया, 500 यूनिट ग्लूकोज बना,
पैंक्रियाज ने एनालाइज किया, उसमें से 300 यूनिट बेकार शुगर है, 200 यूनिट गुड ग्लूकोज है। 200 यूनिट को उसने इंसुलिन दे दिया, लेकिन बॉडी की जरूरत 300 यूनिट। वो जो बैड ग्लूकोज था 300 यूनिट, वो तो बॉडी ने पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया। अब सेल चिल्ला रहे हैं हमें खाना चाहिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड सर्च करती है ग्लाइकोजन कहीं है, तो ढूंढ के रिपोर्ट करती है ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है। अब क्योंकि सेल चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, तो ब्रेन पेट में भूख का एहसास करवाएगा, फिर खाना खाएंगे, फिर वो बैड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेलों को कमी आएगी, सेल फिर चिल्लाएंगे। इसीलिए शुगर के पेशेंट को बार बार भूख लगती, क्योंकि बैड ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है, बॉडी को उसे बार बार पेशाब के रास्ते बाहर फेंकना पड़ता है। शुगर के मरीज को पेशाब ज्यादा आता है, बार बार आता है, और क्योंकि सेलों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए सेल काम कम करते हैं, व्यक्ति सुस्त हो जाता है, कमजोर होने लगता है, वजन कम होने लगता है, काम करने का मन नहीं करता, टांगे दर्द करने लग जाती, क्योंकि सेलों को भरपूर पोषण नहीं मिल रहा। तो ना तो शुगर लेवल ब्लड में हाई है, इसकी वजह से सिम्टम आएंगे, लो है तो भी सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि लो बॉडी होने ही नहीं देती। जब तक उसके पास ग्लाइकोजन का खजाना है, बॉडी शुगर को लो नहीं होने देती, और हाई शुगर से ऐसे सिम्टम नहीं आते हैं। सिम्टम कब आते हैं? जब ग्लाइकोजन का खजाना खत्म। तो जैसे वो मजदूर बच्चों को भूखा नहीं रहने देता है, अगर वो ज्यादा कमा के ला रहा है तो अलमारी में जमा कर रहा है, अगर कम कमा के ला रहा है तो अलमारी में से निकाल के खर्चा कर रहा है। जब तक उसके पास अलमारी में पैसा पड़ा है, तब तक वो बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा, लेकिन जब वो पैसा खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ से लाएगा? उल्टा शुगर के पेशेंट को ये बोल दिया जाता है तूने मीठा नहीं खाना, मीठे फल भी नहीं खाने, तो वो बार बार खाना तो खा रहा है, लेकिन ऐसा खाना खा रहा है जिसमें ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में। चने खाओ भुने हुए, ऐसे डॉक्टर बोल देते हैं। तो खाना, भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, लेकिन सेलों को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, वो बार बार खाने के लिए चिल्ला रहे हैं, फिर भूख लग रही है। यही होती है शुगर की बीमारी। असल में ये बीमारी नहीं है। जैसे आपका शुगर लेवल हाई मिलता है, डॉक्टर बोलता है आपकी पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया। क्यों? अचानक क्या हो गया? पैंक्रियाज अच्छा भला इंसुलिन बना रहा था, उसने काम करना क्यों बंद कर दिया? पैंक्रियाज ने काम करना बंद नहीं किया, वो तो इंसुलिन उसके पास है, उसका काम ही इंसुलिन बनाना है। गलती आपके डाइजेशन की है, आपकी पाचन प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, आपकी शुगर बैड शुगर में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए पैंक्रियाज उसे इंसुलिन नहीं दे रहा। तो बताइए पैंक्रियाज की क्या गलती है? पैंक्रियाज की कोई गलती नहीं है। शुगर की बीमारी पैंक्रियाज से रिलेटेड है ही नहीं। पैंक्रियाज का इलाज मत कीजिए, अगर करना है तो अपने डाइजेशन का इलाज। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो गुड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, शुगर होगी नहीं। जो आप बार बार लेवल चेक करते हैं ना, आज तक एक भी मशीन ऐसी नहीं बनी है जो ये बता पाए कि ये लेवल जो चेक कर रहे हैं ये गुड ग्लूकोज है या बैड ग्लूकोज है। इसलिए शुगर लेवल को चेक करना मूर्खता है, कोई जरूरत नहीं है चेक करने। ये अलग बात है जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं,
दवाएं खा रहे हैं उनको चेक करना पड़ता है दवा को कम ज्यादा करने के लिए, लेकिन नॉर्मल हालात में शुगर लेवल चेक करने की कभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी अपनी जरूरत के हिसाब से शुगर लेवल को अप डाउन करती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जैसे ब्लड प्रेशर के मामले में आपको बताया गया, आप अपना शुगर लेवल चेक कीजिए, रीडिंग नोट करने के बाद आप अपनी उंगली पे छोटा सा कट लगाएंगे, तो उसके 5 मिनट बाद 4 मिनट बाद शुगर लेवल चेक करेंगे तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। कारण जैसे ही यहाँ कट लगा, ब्रेन को पता चला कि यहाँ सेल डैमेज हुए हैं, इन्होंने खुद को रिपेयर करना है, इसके लिए उनको ज्यादा खाने की जरूरत होगी, तो ब्रेन लिवर को एक मैसेज देता है कि तेरे पास जो डिपॉजिट शुगर है वो ब्लड में छोड़ दो। अचानक आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, अचानक आपके सामने एक सांप आ जाता है, तो आप देखेंगे उसके 2 मिनट बाद शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ब्रेन को पता चलता है कि ये सांप है, अगर इसने काट लिया तो सेलों को खुद को बचाना होगा, पॉइजन को फ्लश आउट करना होगा, सेलों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम मतलब ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी। ब्रेन लिवर को बोल देता है कि ज्यादा शुगर ब्लड में छोड़ दो, और हार्ट को मैसेज देता है कि आप ब्लड प्रेशर बढ़ाओ ताकि जल्दी जल्दी सेलों तक खाना पहुंच पाए। जब भी आपकी बॉडी किसी वायरस से लड़ेगी, किसी इन्फेक्शन से लड़ेगी, खुद का इलाज करेगी, तब तब आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये नेचुरल है। और उसी बढ़े हुए शुगर लेवल को देख के कितने सारे पेशेंट हैं जिनसे जब मैं पूछता हूँ आपको पहली बार कैसे पता चला कि आप शुगर के मरीज हैं, तो वो जवाब पता क्या देते हैं, मुझे तो जी बुखार हुआ था, मैं तो बुखार का इलाज करवाने डॉक्टर के पास गया था, उसने सारे टेस्ट किए, शुगर भी टेस्ट की और शुगर बढ़ी हुई थी, तब से ये दवा में लगातार खा रहा। जबकि बुखार की स्थिति में नेचुरली बॉडी शुगर लेवल को बढ़ा देती। जब भी हमारे सेल खुद को रिपेयर करेंगे, जब भी हमारे सेल मतलब आपके घर में 4 लोग रहते हैं, रोज 4 लोगों का खाना बनता है। एक दिन आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं, उस दिन आपकी किचन में 8 लोगों का खाना बनता है, तो ये कोई प्रॉब्लम बीमारी थोड़ी है। नॉर्मली हमारे सेल नॉर्मल काम करते हैं तो उनको उतना खाना चाहिए, उतना शुगर लेवल ब्लड में मौजूद है, लेकिन अचानक उनको कोई काम अधिक करना पड़ जाता है, उनको किसी वायरस से लड़ना है, किसी बीमारी से लड़ना है, अपने आप को क्योर करना है, ज्यादा काम ज्यादा खाने की जरूरत, कम काम कम खाने की जरूरत, क्योंकि बॉडी के पास हमेशा डिपॉजिट ग्लूकोज होता है, जमा किया हुआ खजाना होता है, उसमें से बॉडी लगातार ब्लड में उसको सप्लाई कर देती। तो कभी भी आमतौर पे लोगों के साथ क्या होता है, जो जनरल चेकअप करवाते हैं, कहीं फ्री शुगर चेकअप कैंप लग गया, आप उस कैंप में गए, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला, मान लीजिए 400 मिला। अब वो 400 शुगर लेवल जो है, या आपकी बॉडी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, न उस डॉक्टर को पता है जिसने शुगर लेवल चेक किया। उस 400 लेवल को देख के वो आपको एक दवा लिख देता है जो आप सारी उम्र खाई जाते, लेकिन 1 घंटे बाद वो 400 की जगह 200 आ जाएगा। क्यों? अगर वो बैड शुगर है, बॉडी ने उसको पेशाब, आपको 1 घंटे बाद पेशाब आएगा, वो बॉडी उसको बाहर निकाल देगी, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। अगर वो गुड ग्लूकोज है, बॉडी ने किसी वजह से, लिवर ने उसको ब्लड में रिलीज किया है, तो जैसे ही वो इमरजेंसी हट जाएगी, बॉडी फिर उसको डिपॉजिट कर लेगी। मतलब एक टेम्परेरी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, टेम्परेरी कंडीशन है कि आपके शरीर ने ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया। डरने की जरूरत नहीं है। आज तक हाई शुगर की वजह से कोई भी व्यक्ति मरा नहीं है, मर ही नहीं सकता।
हाई शुगर की वजह से कोई नहीं मरता है, लो शुगर की वजह से मरता है। लो शुगर की वजह से भी कब मरेगा? जब उसकी बॉडी के पास वो ग्लाइकोजन का खजाना खत्म हो जाएगा। आपने देखा हो, एक व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया, आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर उसका शुगर लेवल चेक करता है, शुगर लेवल हाई आता है, डॉक्टर बोलता है हाई शुगर की वजह से बेहोश। उसी पेशेंट को 1 घंटे बाद वो बेहोश होता है, मतलब उसने खाना खाया, 500 यूनिट ग्लूकोज बना, 400 यूनिट बैड ग्लूकोज है, 100 यूनिट गुड ग्लूकोज है, सेलों को 100 यूनिट नहीं, सेलों को 300 यूनिट चाहिए, 200 यूनिट की डेफिशिएंसी हुई, सेलों को खाना मिला नहीं, सेलों ने काम करना बंद कर दिया। जैसे बिजली बंद करते ही पंखा बंद हो जाता है, बिजली चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, पेट्रोल खत्म होता है, गाड़ी रुक जाती है। इसी तरह जब ग्लूकोज नहीं मिलता है, सेल काम करना बंद करते, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर ने रीडिंग चेक की, अभी वो बैड ग्लूकोज उसके ब्लड में घूम रहा है, तो शुगर लेवल 400 आ गया, डॉक्टर बोलेगा हाई शुगर की वजह से बेहोश हुआ है। वही पेशेंट 1 घंटे बाद बेहोश हुआ, जब उसकी बॉडी उस बैड शुगर को फेंक चुकी है बाहर, गुड शुगर सेलों में चला गया है, बैड शुगर को बॉडी ने बाहर फेंक दिया है। डॉक्टर चेक करेगा, शुगर लेवल लो आएगा, तो डॉक्टर बोलेगा लो शुगर की वजह से बेहोश हुआ है। ना तो कोई व्यक्ति हाई शुगर की वजह से बेहोश होता है, ना लो शुगर की वजह से। बेहोश होने की वजह है कि उस बॉडी के पास ग्लाइकोजन का खजाना खत्म। जब तक हमारे शरीर के पास डिपॉजिट शुगर है, तब तक बॉडी बेहोश नहीं होती। बॉडी लगातार उस खजाने में से निकाल निकाल के सेलों को सप्लाई देती रहती है। आपने देखा हो, एक व्यक्ति का रात को 10 बजे एक्सीडेंट होता है, सड़क पे पड़ा रहता है, सुनसान सड़क है, कोई नहीं जाता, खून भी बहता रहता है। सुबह 10 बजे दूसरे दिन कोई देखता है, उसको उठा के हॉस्पिटल, वो व्यक्ति जिंदा होता है। तो एक व्यक्ति हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी तक जाते जाते मर जाता है। ऐसी इमरजेंसी स्थिति में कोई कितना लंबा जिएगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उसकी बॉडी के पास ग्लाइकोजन का खजाना कितना बड़ा है। वो सारी रात बॉडी उस ग्लाइकोजन के खजाने में से ग्लूकोज निकाल निकाल के सेलों को देती रही, वो व्यक्ति जिंदा था। और जिसके पास वो खजाना नहीं है, वो 1 घंटे में मर जाएगा, क्योंकि उस इमरजेंसी स्थिति में खाना तो वो खा नहीं रहा, ग्लूकोज खाने में से तो मिल नहीं रहा। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, रात में 10 घंटे 12 घंटे हम खाना नहीं खाते हैं, उस वक्त ग्लूकोज कहाँ आता है हमारे सेलों की, कहाँ से आता है? हम जब व्रत रखते हैं, या कुछ लोग भूख हड़ताल एक एक हफ्ता रख लेते हैं, 10-10 दिन भूख हड़ताल रखते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के पास ग्लूकोज का डिपॉजिट खजाना होता है। तो इस बात को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। शुगर लेवल का ब्लड में बढ़ा हुआ होना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी हाई शुगर है, मुझे सिम्टम आ रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो सारा का सारा साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि हमारे मन में ये बात बिठा दी गई है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग 500 शुगर लेवल भी होता है, दौड़े भागे फिरते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग इस बात के बारे में जानते हैं कि हाई शुगर तो बहुत बुरी होती है जी, हाई शुगर नहीं होनी चाहिए, 200 से ऊपर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वही लोग जब शुगर लेवल चेक करते हैं, शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो उनको साइकोलॉजिकली वो सिम्टम आते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाता है, घबराहट होना शुरू हो जाता है। हाई शुगर के लिए कोई सिम्टम नहीं, लो शुगर के सिम्टम। जब शुगर लेवल लो होता है, आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, बेहोशी हो सकती है, काम बिल्कुल शरीर झूठा पड़ जाता है, काम नहीं कर।
मीटिंग बंद होने जा रही है जी, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। टॉपिक लंबा है, कल भी चलेगा, आज इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, कल भी इसी पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं और करने वाली। बीच में अगर आपका कोई प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं। तो अब एक मेडिकल रिसर्च की बात मैं आपको बता दूं। एक नहीं, अनेकों ट्रायल हुए, ट्रायल, अडॉप्ट ट्रायल, एडवांस ट्रायल, वीआईडीटी ट्रायल, इतने सारे ट्रायल हुए हैं जिनका एक ही नतीजा निकला है कि हाई शुगर लेवल अपने आप में उतना नुकसान नहीं करता है। दवा खा के अगर हम शुगर लेवल को नीचे लाते हैं तो उससे डैमेज ज्यादा होता है। वो लोग जो दवा नहीं खाते हैं, शुगर लेवल कितना भी हो जाता है, दवा नहीं खाते हैं, उनके मुकाबले जो लोग दवा खा के अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में करते हैं, उनके चांसेस ऑफ डेथ, मरने के चांसेस 22% बढ़ जाते हैं, 22% बढ़ जाते हैं मौत के चांस। ये मेडिकल की रिसर्च, वही मेडिकल साइंस जो लगातार लोगों को फिर भी दवा खिलाया जाता है, उसी मेडिकल साइंस की ये रिसर्च है कि अगर आप शुगर लेवल कितना भी रहता है, आप कोई दवा नहीं खाते तो आप लंबा जिएंगे। अगर आप दवाएं खा के शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं तो आपकी उम्र कम होगी। और अगर अब ये ट्रायल का नतीजा अगर डॉक्टर लोगों को बताने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति दवा खाएगा। ये तो बहुत क्लियर चॉइस है। इस रास्ते पे जाएंगे तो लंबा जिएंगे, इस रास्ते पे जाएंगे तो जल्दी मौत होगी, तो कौन सा रास्ता चुनेंगे लोग? मौत भी जल्दी होगी, पैसा भी जाएगा, और कितनी बीमारियां लेके आएगी वो दवा साथ में, वो अलग बात है। तो कुल मिला के जो नतीजा है वो ये है कि कितना भी शुगर लेवल हो आपका, दवा कभी मत। दवा करती क्या है? बहुत बड़ा सवाल। क्यों दवा खाने से एकदम शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है? दवा एक ही काम करती है। जैसे हम गोली खाते हैं, गोली पैंक्रियाज के पास जाती है, उसे बोलती है कि ये इंसुलिन इस बैड शुगर को दे दे। पैंक्रियाज मना कर दे, बोलती है ना 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 ना, मुझे ऑर्डर नहीं है, मैं ये इंसुलिन बैड ग्लूकोज को नहीं दूं, क्योंकि अगर मैं इस बैड ग्लूकोज को इंसुलिन दे दूंगी तो सेलों के अंदर चली जाएगी, सेल बीमार हो जाएंगे। लेकिन वो गोली जो दवा है वो पैंक्रियाज से जबरदस्ती छीन के इंसुलिन बैड ग्लूकोज को देगी। तो जब बैड ग्लूकोज को इंसुलिन मिलता है तो वो बैड ग्लूकोज, पहले वो ब्लड में घूम रही थी, आपकी रीडिंग 300 आ रही थी, अब उसको इंसुलिन मिल गया, वो सेल के अंदर चली जाएगी, शुगर लेवल नॉर्मल दिखने लग जाएगा। लेकिन बॉडी के जिस जिस हिस्से के सेल उस बैड शुगर का इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर करेंगे, अगर आंखों के सेल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। अगर किडनी के सेल उसका बैड ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किडनी खराब हो। अगर पैरों के सेल उसका इस्तेमाल करें तो पैरों के सेल डेड हो जाएंगे, पैर काटना पड़ेगा। अगर हार्ट के सेल उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट वीक हो जाएगा, हार्ट अटैक होने की संभावना। अब अगर पैंक्रियाज के सेल उस बैड ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे तो पैंक्रियाज बीमार हो जाएगी, पैंक्रियाज अब इंसुलिन कम बनाना शुरू करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा पैंक्रियाज बिल्कुल बीमार हो जाएगी और इंसुलिन बनाना बंद कर देगी। अब बंद करेगी, पहले पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना नहीं बंद करती। जब आप दवा खाना शुरू करते हैं तब पैंक्रियाज बीमार।
अब जब पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, अब डॉक्टर बोलेगा अब गोली से काम नहीं चलेगा, अब आपको इंसुलिन बाहर से लेगा। जब गोली खाते थे तो पैंक्रियाज इन्वॉल्व थी, भले उससे वो जबरदस्ती छीन के देती थी, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती थी, लेकिन अब पैंक्रियाज को बाईपास कर दिया गया है, इंसुलिन बाहर से लेना शुरू, डायरेक्टली बैड शुगर को इंसुलिन दे दिया जाता है। तो इंसुलिन गोली से कई गुना ज्यादा खतरनाक। इसीलिए जो लोग केवल गोली खाते हैं, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, हमारे बीच में है मदन लाल जी, डॉक्टर इंसुलिन भी दे रहा है और गोलियां भी खिला रहा है। कमाल की बात है, अब तक समझ नहीं है, जब आप इंसुलिन दे रहे हो तो गोली का क्या मतलब है? भाई अगर इंसुलिन आप 10 यूनिट दे रहे हो, उससे नहीं कंट्रोल हो रहा तो 12 कर दो, गोलियां क्यों दे रहे हो? अगर गोलियों से काम चल रहा है तो इंसुलिन क्यों दे रहे हो? दोनों चीजें चलाते रहते। हम तो इंसुलिन पेशेंट को पहले दिन से बोल देते हैं गोलियां बंद कर दो, इंसुलिन तो ले ही रहे हो आप, गोलियां क्यों खा रहे हो? तो ये सारा का सारा खेल जो है, बीमार होने का खेल, किडनी खराब होने का खेल, आंखें खराब होने का खेल, ये सारा खेल दवा खाने के बाद शुरू होता है। उससे पहले बॉडी कोई नुकसान नहीं होने देती। जब तक ग्लाइकोजन का खजाना है तब तक तो बॉडी को सिम्टम आने ही नहीं देती। और अगर किसी व्यक्ति के, आमतौर पे हमने देखा है घरों में, एक बात बिठाई गई है हमारे दिमाग में, परिवार का कोई सदस्य बाथरूम गया, पेशाब किया, उसके बाद उसपे चींटियां आ गई, तो बोला जाता है कि आपके पेशाब पे चींटियां आ रही हैं, इसका मतलब आप शुगर के मरीज हो। अरे भाई वो तो वो शुगर है जो बॉडी को नहीं चाहिए, पेशाब के रास्ते जो शुगर बाहर आ रही है वो शुगर है जो शरीर को नहीं चाहिए, उसने फेंकनी ही है, उसकी जगह ही बाहर है। तो पेशाब में ग्लूकोज आने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्लूकोज के मरीज हैं। मत डरिए, बीमारी का डर ही असल में हमें बीमार करता है। आप देखेंगे गांव के कुछ लोग जिनको पता ही नहीं होता शुगर क्या होती है, शुगर का लेवल क्या होता है, कभी आप चेक करेंगे किसी का 400 है, किसी का 300 है, भले चंगे काम करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जिस दिन शुगर लेवल चेक करना बंद कर देंगे ना, आधी बीमारी आपकी उसी दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट पे है, उनको कम करना होगा इंसुलिन, उनके लिए तो चेक करना ही पड़ेगा। जब आप मेडिसिन फ्री हो जाते हैं उसके बाद कभी जरूरत नहीं है शुगर लेवल चेक करने। वैसे भी ये जो रीडिंग होती है ना, वो जो लेबोरेटरी में हम चेक कराते हैं यहाँ से नस से खून लेके, उससे 20% ज्यादा होती है, 20%। मशीन से आप यहाँ से खून लेके चेक करेंगे और यहाँ से करेंगे तो 20% का फर्क आता है। लेकिन हम उसी मशीन से चेक कर करके डरते जाते हैं, हाय इतना हो गया। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, बहुत लंबे समय में जाके आपको कोई नुकसान होगा। लेकिन गोली जिस दिन खाना शुरू कर देते हैं उसी दिन से आपकी शरीर को नुकसान होगा। मैं तो यहाँ तक भी एक दावा करता हूँ, हालांकि मैंने डॉक्टर चौधरी के मुंह से ऐसी बात सुनी नहीं है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आप कोई ऐसा पेशेंट ढूंढ के दिखाइए जिसका शुगर लेवल हाई हो
गोली ना खाता हो, दवा ना खाता हो और उसका पैर काटना पड़ा हो, एक भी पेशेंट नहीं मिलेगा। पैर काटने की नौबत दवा खाने के बाद ही आती। तो बाकी का हम कल करेंगे। अगर आज आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, हमें लगभग होने वाला है। तो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, गुड फूड सब क्या है सर? आपकी आवाज हमेशा करती है, आपके इंटरनेट वहाँ सिग्नल सही नहीं रहता शायद, है ना? हाँ सर, तो ड्यूटी में हूँ। सुनाई नहीं दे पा रहा, क्या पूछ रहे हैं आप? या तो मैसेज में लिख दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। मैसेज में लिखता। हाँ, मैसेज में लिख दीजिए, मैं देखिए। जी सर प्रणाम। तब तक हम कुछ पूछ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, पूछिए। सर वो जो बताएं कि आप जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है उसको लीवर ग्लूकोजिन में परिवर्तित करके अपने में स्टोर कर लेता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम लिवर का नहीं है, लिवर में तो स्टोर होता है। ग्लाइकोजन अच्छा, में तो कौन कन्वर्ट करने कन्वर्ट के करता लिए बॉडी की और फोर्सेस हैं, काम करती हैं, लेकिन लिवर में स्टोर हो, लिवर नहीं कन्वर्ट करता उसको, लिवर में स्टोर कौन सा अंग है सर हो। ग्लाइकोजन परिवर्तित करने वाला ऑर्गन सर, ग्लाइकोजन में बदलने? वो पूरी का बॉडी का सिस्टम है कोई जी, उसमें कन्वर्ट करने वाला, उसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम नहीं है। अच्छा, तो लीवर के अलावे सर कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है? मसल्स में भी डिपॉजिट। अच्छा, ब्रेन पार्ट में भी स्टोर होता हाँ, है सर? ब्रेन के भी कुछ हिस्से में डिपॉजिट, मेनली लिवर होता है। जी जी जी। ऐसा बात सर बताएं कि इतना ना हंसी आता है कि इंसुलिन भी दे रहा है, गोली भी दे रहा है। इनका सवाल है जी, गुड शुगर वाला फूड कौन सा है और बैड शुगर वाला फूड कौन सा है? देखिए, फूड पे हम बात करेंगे जब भी। आपको सबसे अच्छा फूड जो है वो फ्रूट है। फ्रूट में जो शुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज पूरा का पूरा गुड शुगर होता है। वो सीधा डिपॉजिट, उसको इंसुलिन मिल जाता है और डिपॉजिट हो जाता है, जितना भी फालतू होता है। फ्रूट का शुगर सबसे अच्छा शुगर होता है। और बैड ग्लूकोज तो पैक्ड फूड है, फास्ट फूड है, ये सारी मैदा युक्त चीजें हैं, इसका बैड ग्लूकोज भी होता है। लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो फ्रूट का मामला और है। फ्रूट क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए फ्रूट का ग्लूकोज गुड ग्लूकोज में जाता है। लेकिन आप अगर गेहूं खाते हैं, अगर आप दूसरा रोटी दाल सब्जी खाते हैं, वो खाना अगर अच्छे से डाइजेस्ट होता है आपका, तो वो भी गुड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। वो डाइजेशन पे निर्भर करेगा, आपका पाचन हो रहा है अच्छे से कि नहीं। तो गुड ग्लूकोज सर डायबिटीज में, हाँ बोलिए। जी सर पूछ रहे थे कि डायबिटीज में एड्रेनल ग्लैंड का क्या रोल बता रहे थे सर, जो महत्वपूर्ण रोल है अडर्नल ग्लैंड मैसेजिंग एंड, में? हाँ, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों ही वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। जी सर। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास 10-10 के नोट हैं, हमने जमा करने हैं, संभाल के रखने हैं, तो 10-10 के नोट संभालना मुश्किल होता है, तो हम किसी को दे के उससे 100 का नोट ले लेते हैं। इसी तरह अगर 100 यूनिट ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनेगा तो 100 पावर का ग्लाइकोजन बनेगा।
अगर 500 यूनिट ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनेगा, वो 500 यूनिट का ग्लाइकोजन बनेगा। जैसे हम नोट कन्वर्ट करते हैं इसी तरह से, क्योंकि जब किसी चीज को जमा करना होता है हमें, हम उसकी एनरिच फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ताकि कम जगह में ज्यादा चीज आ जाए। इसलिए बॉडी तो ग्लूकोज एड्रेनल एज इट इज तो ग्लाइकोजन जी, हाँ तो हाँ ग्लाइकोजन को सर मानेंगे कि वो बड़ा नोट है सर। हाँ बड़ा नोट है, उसकी एनरिच फॉर्म है। 500, 1000, 2000 का नोट है जी। अच्छा, और जब शरीर उपयोग करना रहेगा तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में छोटे ग्लूकोज में कन्वर्ट नोट में करके तोड़ फिर देते हैं। ब्लड में जाए। जी, ग्लूकोज में परिवर्तित होने का मतलब छोटे छोटे खुदरा नोट में। हाँ हाँ अच्छा सर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आप बोले कि पैंक्रियाज ग्लैंड जो है उस पे अपना मोहर नहीं मारता है बैड शुगर पे, और गुड शुगर पे मार देता है, तो मोहर मारने का सेंस क्या है सर? हम अब तक सुनने आ रहे थे कि जो चीनी पचाने का काम जो है इंसुलिन करता है, तो पचाने इन सेंस और मोहर मारने इन सेंस का क्या मतलब समझा जाए सर? देखिए, मोहर माने इंसुलिन, मतलब ग्लूकोज को इंसुलिन देने का काम पैंक्रियाज करता है। वो गुड ग्लूकोज को ही इंसुलिन देता है, बैड ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं देता है। तो उसको इंसुलिन देने से क्या माने उसके डाइजेशन में इंसुलिन डाइजेशन हो देने का पाता है मतलब सर? सेल के अंदर वही ग्लूकोज जा सकता है जिसके पास इंसुलिन है। तो वो इंसुलिन के साथ जब गुड ग्लूकोज जाता है तो इंसुलिन से क्या रिएक्शन होता है सर उसका मतलब? इंसुलिन से कोई रिएक्शन नहीं है, वो ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया, बस इंसुलिन का काम उसे सेल के अंदर पहुंचाना ही है। सेल के अंदर ग्लूकोज बर्न होगा और एनर्जी मिलेगी। अच्छा, केवल वो पासिंग अथॉरिटी है, मतलब तो उसका केवल पास चाबी है, एंट्री। केवल चाबी है। हाँ, चाबी है, बस ओ ताला खोलने की चाबी। अच्छा, आप जी जी अब तक समझते आ रहे थे कि वही पचाता है। ठीक है सर, क्लियर। नहीं 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 नहीं, इंसुलिन का उसको बर्न करने में कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज बर्न होगा, एनर्जी मिलेगी सेल को। इंसुलिन का काम केवल उसे सेल के अंदर लेके जाना है। पास कराना है, पास है उसका। बस ठीक है सर, पार्टी का पास है सर, समझ गए। क्लियर, बहुत बढ़िया सर। जैसे गेट पास हम कहीं पे आप पिक्चर देखने जाते हैं, वो टिकट आपसे लेके फाड़ के दे, बाकी उस टिकट को आप कुछ नहीं करते, जेब में रख कर छोड़ते हैं बस। उसका और कोई रोल नहीं होता, आपको अंदर घुसने के लिए होती है टिकट। बहुत बढ़िया सर, ये सब जानकारी जो है बहुत बहुत मायने का। ये सारी जानकारी तो ऐसी है कि अगर सब लोगों को ये जानकारी मिल जाए तो एक ही रात में पूरी दुनिया शुगर फ्री हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये सर आज का वीडियो सर मिलेगा तो एक डॉक्टर है वो इंसुलिन लेते हैं, और एक डॉक्टर है जो इसी के स्पेशलिस्ट है, उनको भेजना चाहेंगे सर। ना मिल जाएगा। उनको भेजेंगे तो उनका बुद्धि खुलेगा, जानते होंगे तो थोड़ा समझना चाहिए कि क्या वो कर रहे हैं, किसी का हाथ काट देखिए, देंगे, किसी का पैर काट देंगे। अगर वो क्या बोलते हैं, बंद बुद्धि है। मैं बताऊं आपको, मैंने पहले लोगों को बताया भी था। एक डॉक्टर है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, अमृतसर में जॉब करते थे, अब तो रिटायर है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, दवाइयों को हार, मतलब दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। मैंने आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, नया नया काम शुरू किया था, तो मैंने इच्छा व्यक्त की कि यार उस डॉक्टर से मिले, अगर वो इस बात को समझ जाए तो बहुत सारे लोगों तक हमारी बात जा सकती है। तो मैंने किसी से बोला, हम एक फंक्शन में गए, अमृतसर में एक फंक्शन था, उसमें वो डॉक्टर से मेरी बात थी। मैंने बोला, डॉक्टर साहब हम ये काम करते हैं, हम डाइट पे काम करते हैं और डायबिटीज के पेशेंट को ठीक कर देते हैं। तो वो बोलो, नहीं जी देखना पड़ेगा डाइट कैसे काम करती है, क्या करती है। तो मैंने बोला जी दवाएं तो नुकसान करती हैं, दवा तो डैमेज करती है बॉडी में। तो उसका जवाब पता क्या था, मैं तो जी 20 साल से खा रहा हूँ, मुझे तो कोई डैमेज नहीं हुआ। बाद में मुझे किसी ने बताया कि उसके पैर का अंगूठा काटा हुआ है।
तो ऐसे जो बंद मर जाएगा लेकिन हाँ, राज नहीं खोलेगा, मर जाएगा लेकिन राज नहीं खोलेगा अपना। आज ही मेरी एक एमडी डॉक्टर से बात हुई। वो अचानक उसके पास मेरा पता नहीं 2-3 साल पहले का, जब मैं मोरिंगा प्लांट पे काम किया करता था, एक समय था जब ये सहजन का पेड़ उगा के मैं सेल किया करता था, इससे पहले की बात है। तब मेरा एक वो होता था कि हर घर में अगर हम एक सहजन का पेड़ उगा दें तो काफी सारे लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तब का नंबर उसके, एक वीडियो वायरल हुई थी, तब का नंबर उसके पास मेरा था कहीं, तो उसने मुझे फोन किया। पूछना तो यही चाहता था कितने पत्ते खाने चाहिए, हमें कैसे इस्तेमाल। बाद में उसने बताया कि मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, एमडी हूँ। तो उसके बाद बातें शुरू हुई। जब मैंने उसको बताया कि हम 3-4 दिन में शुगर की गोली बंद करवा देते हैं लोगों की, सैकड़ों पेशेंट हमने डायबिटीज के ठीक किए हैं, और कोविड से लेके कैंसर तक का इलाज हमने, बहुत प्रभावित हुआ। वो बोला कि मैं भले ही एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दवाओं के बिना लोगों का कोई इलाज हो सके तो बहुत खुशी की बात है। काफी लंबी चौड़ी बात। तो जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ताला लगा रखा है दिमाग को और चाबी फेंक दी है, उन लोगों पे कोई असर नहीं। जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर वो पीडीएफ सर ठीक था सर, या कुछ और उसमें बदलाव चाहिए? तो मैं अगर देख समय लूंगा, मिलेगा तो देख लीजिएगा हो सर। गया होगा, मैं कल देख के बता देता हूँ। मेरे बस वो निकल गया। कोई दिक्कत चेक। नहीं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। जी अब आपने इतनी बार चेक करके किया, अब ठीक ही होगा। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँ। जी जी, बस आप एक नज़र देख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, अगर आपका और कोई जी सर। प्रश्न नहीं है तो कल मिलते हैं। कल हम बात करेंगे कि पैर क्यों काटना पड़ता है शुगर के पेशेंट को, हमें शुगर फ्री प्रोडक्ट खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, ऐसी कुछ बातों को लेके कल हम इसे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और आनंद आ रहा होगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आप ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे, और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो ऐसी ट्रेनिंग में आए और ये सारा ज्ञान हासिल करें। तो आज के लिए गुड नाइट जी, कल मिलते हैं। जी सर।